मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य मोक्ष है। संत रामपाल जी महाराज हनुमानगढ़ जिले की तहसील संगरिया स्थित शिववाड़ी धर्मशाला में रविवार को परम संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान पर आधारित एक दिवसीय विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्संग को प्रोजेक्टर के माध्यम से श्रद्धालुओं को दिखाया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि मनुष्य जीवन परमात्मा की अनमोल देन है, जिसका उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति है। उन्होंने समझाया कि बिना सतभक्ति के जीव 84 लाख योनियों के चक्र में भटकता रहता है और केवल मनुष्य जीवन में ही सही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 का उल्लेख करते हुए तत्वदर्शी संत की शरण में जाने की आवश्यकता बताई। संत जी ने कहा कि केवल पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर ही मोक्ष संभव है, जिसके पश्चात आत्मा शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त करती है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण व अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं के लिए सुव्यवस्थित पंडाल एवं निःशुल्क चाय बिस्किट की व्यवस्था की गई। आज सतगुरुदेव जी की दया से हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समागम होने जा रहा है, जो अभी 14 दिसंबर 2025 को रखा गया था। संत रामपाल जी महाराज का जो आध्यात्म ज्ञान है जन जन तक पहुंचाने के लिए आज सतगुरुदेव जी की ये मुहिम चल रही है, जो प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव के अंदर सत भक्ति का प्रचार हो रहा है। तो इसी कड़ी के अंदर आज ये सत्संग रखा गया है। जब इस धरा पर पूर्ण संत आते हैं तो वो अपना सत भक्ति, जो परमात्मा का जो ईश्वरीय विधान है, वो यहाँ लागू करते हैं। तो जो सत भक्ति है वो एक पूर्ण संत ही इस मानव समाज को दे सकता है। और मानव का जो जन्म हुआ है वो केवल परमात्मा की भक्ति पाकर, सतगुरु की शरण पाकर और यहाँ से मोक्ष प्राप्त करना। तो इस में सूक्ष्म वेद में वाणी आती है कि आत्म प्राण उधारिया ऐसा धर्म न और। जो सबसे बड़ा जो धर्म बताया है वो आत्मा का कल्याण करवाना बताया है। तो ये जो प्रथम कार्य है, संत रामपाल जी महाराज इस धरा पे आए हैं। आज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार है। जो मुख्य उद्देश्य मानव का कल्याण, जीव का कल्याण कराना, ये है मुख्य उद्देश्य। इसी कड़ी के अंदर फिर संत जब संत आते हैं तो सामाजिक उत्थान, जब समाज का उत्थान होगा तभी उस जीव को एक सही दिशा, सही मार्ग पे चलने का एक उसको संबल मिलेगा। तो आज जो एक सामाजिक प्राणी जीव है, तो उस समाज के अंदर संत रामपाल जी महाराज जैसे अनेकों बुराइयां छुटा रहे हैं। आज सामाजिक बुराइयां जैसे मान लो बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, जर्दा, शराब, इस प्रकार की टोटल जो बुराइयां हैं, जो एक इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो संत रामपाल जी महाराज छुड़ा रहे हैं। इसी प्रकार सामाजिक कुरीतियों को ले लो। सामाजिक कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा आज सबसे बड़ा एक मानव के ऊपर अभिशाप है, जो अननेसेसरी है, वो थोपी गई है, जबकि इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। परमात्मा कहते हैं सब अपने घर में 2 रोटी खा के सोते हैं, सब अपने घर में भोजन खा के सोते हैं, हम कुछ नहीं दे सकते, परमात्मा देने वाला है। तो ये जो नाजायज है, जैसे मृत्यु भोज है, इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो संत रामपाल जी महाराज हटा रहे हैं। सबसे बड़ा है पाखंडवाद। जो पाखंडवाद है, आज पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये मनुष्य को ज्ञान जब होगा तो ये सत्संग के माध्यम से ज्ञान होगा, भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। उसके अलावा यदि हम किसी की भक्ति करते हैं तो वो पाखंड पूजा में आती है, जो शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो संत रामपाल जी महाराज आज शास्त्र विधि के अनुसार जो साधना जीव को देते हैं, इस मनुष्य को देते हैं। तो इसी मुहिम में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जो आज जैसे मान लो हर प्रकार से जो गरीब तबका है, जो जरूरतमंद है, तो उनको मकान बना के देना, उनकी चिकित्सा, यानी कोई बीमार है तो इलाज करवाना। और जैसे अभी हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान के कुछ हिस्से के अंदर बाढ़ अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आई थी, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज ने उनको पुनरुत्थान के लिए आज वो पानी पूरा निकलवाना पाइपों के द्वारा, और फिर किसानों की फसल भिजवाना। तो इस प्रकार के कार्य, रक्तदान शिविर लगाना, ऐसे अनेकों कार्य संत रामपाल जी महाराज इस सत्संग के माध्यम से जागृति आती है, इस
ज्ञान के माध्यम से जागृति आती है। तो उसी कड़ी में आज संगरिया तहसील के अंदर ये सत्संग रखा गया है ताकि संत रामपाल जी महाराज का लाभ सभी को मिल सके।